दुर्घटना, एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हुआ है बाइक और टैक्सी के बीच में। टैक्सी और बाइक के बीच भयंकर एक्सीडेंट है। लगता उधर घायल व्यक्ति हैं। पता नहीं क्या कुछ हुआ है, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस कुछ करेगी। पुलिस आ गई, पुलिस कुछ करेगी, जो करना होगा। दिवाली की शाम किसी के साथ हो गया कुछ। चलता हूँ, लगा रहता है, क्या मिला मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं ये बता रहा था कि यहाँ घर घर पे, हर दुकान पे रोली अल्पना बनाई जाएगी। अब आप देख सकते हैं हर जगह बनाई गई है, देख रहे हैं। ये लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए बनता है। उधर वो ठक्कर भी है, एक्सीडेंट। उधर गौरैया, इधर है मारवाड़ी रेस्टोरेंट जहाँ मैंने भोजन किया। और ये अल्पना, शुभ लाभ लिखा हुआ। गेरू से बनता है और एक घर तक, घर के भीतर तक जाएगा। अभी शुरुआत हुई ना, ये घर के भीतर तक एक रास्ता बना देते हैं कि लक्ष्मी जी उधर से, इधर से यहाँ गोले अल्पना से प्रवेश करते हुए मैंने आयों से देख के आकर्षित हूँ। उसमें बैठे और जो मार्ग अंदर की ओर बना हुआ है उससे अंदर आके घर में बैठें। ये तो है लक्ष्मी पूजा। ये लक्ष्मी पूजा का नेपाली तरीका है। और मैं तलाश रहा हूँ बस, सार्वजनिक बस, जिससे मैं जा सकूँ आगे। ये टैक्सी स्टैंड है, इसके आगे बस स्टैंड है और मैं जल्दी से बस में बैठ जाऊँगा महेंद्र पुल की ओर। नित्य पोखरा घूमने का एक सुलभ साधन है सार्वजनिक बस। ये निजी है संस्था, छोटी व्यक्ति थोड़ी, ये मझोली है, इससे भी छोटी चलती है और मैं इससे ही घूम लूँगा। और बस इसमें बुराई ये है कि ये रुकती बहुत है, चलती कम, रुकती जाता है और ठूस लेती हैं तो आगे बढ़ती हैं। हालांकि इस बस में एक नोटिस लगी है, म्याद काम रहे को परिचय पत्र को आधार में विद्यार्थी सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। अर्थात अगर आपके पास एक वैलिड स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है तो आपको कंसेशन दिया जाएगा। तो मेरे किसी परिचित ने बताया कि यहाँ पे नानी अम्मा भी कार्ड बनवा लेती हैं और इसका लाभ लेती हैं। और ये आ गया चिपले डूंगा चौक। ये यहाँ का मुख्य बाज़ार है। मैंने जैसा बताया, एक तो पृथ्वी चौक है और एक ये महेंद्र पुल इलाका है, जिसकी सीमा आप चाहें तो यूँ समझ लें कि चिपले डूंगा से शुरू होता है और महेंद्र पुल तक जाता है। तो मैं सड़क पार कर लूँ पहले, अगर ये गाड़ी चलाना बंद ना करें। हाँ, क्या है, ठीक है। तो आपको मैं ये बाज़ार दिखा देता हूँ, चिपले डूंगा चौक। इधर मॉल वगैरह है, करीब 200 मीटर तक और है बाज़ार। और इधर तो पूरा ही भरा पड़ा हुआ है। भारतीय लोगों की ख़रीद के लिए अच्छी जगह है। हल्लन चौक या लेक साइड एरिया में भारतीय लोगों की ख़रीद के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो पर्यटकीय इलाका है। तो चीज़ें वहाँ सोवेनियर शॉपिंग तो ठीक है, बाकी चीज़ें महंगी मिलती हैं। और जो भारतीय पर्यटक आते हैं ख़रीद के कुछ पोखरा से ले जाने के लिए, तो उनके लिए ये इलाका एकदम सही है। महेंद्र पुल इलाका, चिपले डूंगा चौक। इसका नाम चिपले डूंगा क्यों पड़ा वो मैं आपको दिखा के बताता हूँ। चिपले शब्द का अर्थ होता है फिसलन भरा, और डूंगा मतलब होता है रोड़ा, चट्टान, पर्वत, कुछ भी ऐसे ही ना। तो शाम को यहाँ पे खासी भीड़ होती है। ये एक छोटा सा मिनी मार्केट, बिग बाज़ार टाइप का चीज़।
और यहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ शाम को खासी भीड़ होती। आज शनिवार है, वैसे तो शनिवार को सारी बाज़ार बंद रहती है यहाँ पे, लेकिन ये तिहार के चलते खुली हुई है। तो और मैं आपको उस चिपले ढूंगा से भेंट कराना चाहूँगा। सड़क पार कर लूँ तो करा देता हूँ फिर से। आप भी कहेंगे मैं बार बार सड़क क्यों पार करता रहता हूँ, क्या करूँ, चलना है तो चलना है। ठीक, आइए चिपले ढूंगा से ही भेंट कराता हूँ, जिसकी वजह से इस जगह का नाम चिपले ढूंगा पड़ा। आए होगा, मैं बरसों बाद आ रहा हूँ, देखूँ है कि नहीं। एक उत्सुकता है, क्या पता हटा दिया गया हो ट्रैफिक जाम करने के नाम पे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं किया गया होगा। तो ये मार्केट आप देखते चलिए। हाँ देखिए यहाँ लिखा है ना, चिपले डूंगा डबल पार्किंग गरेमा 1000 रुपये जुर्माना, यानी एक के पीछे एक पार्किंग करेंगे तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। चलिए अभी से प्रोटेक्ट कर दिया गया इस डूंगा को, इस चट्टान को रेलिंग वगैरह लगा के अब प्रोटेक्ट कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले एकदम खुली हुई थी चट्टान। ये सड़क के बीच, सड़क के किनारे चट्टान, प्यारी सी सुंदर सी। मैं तो उसको यहाँ का वो मानता हूँ, क्या शुभंकर। अब बताइए, अब ईमानदारी से बताइए कि आपको कम से कम एक बार अब बताइए कि आपको कम से कम एक बार दिवाली में पोखरा आना चाहिए कि नहीं, है बताइए। अब मैं चलता हूँ, जरा हनुमान जी के दर्शन तो कर लूँ, फिर उधर देखो, उधर भी हो रहा, उधर भी हो रहा, किधर किधर नहीं हो रहा है। अब आप बताइए मेरा निर्णय सही था या गलत। पहले हनुमान जी को प्रणाम कर लूँ। ये महेंद्र पुल है छोटा सा, रात में देखने का कोई फ़ायदा नहीं। के सिंह ब्रिज आपने देख लिया, और देखिए आकाश में तारा भी दिख रहा है। कहाँ गया रे तरवा, पता नहीं, चिड़िया तो एक दिख गई, आकाश में तारा आपको पता नहीं दिखा नहीं, लेकिन मुझे तो दिख रहा है बहुत अच्छा। हाँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरजार बर्ण और अकबर मल जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुनो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हुई हरों कलेश विकार। जय हनुमान जी, प्रणाम। हाँ, इस पुल की कहानी क्या लिखी हुई है, 2046 में बना था। अभी कौन सा संवत है याद नहीं मुझे। हाँ, यहाँ पे तारीख नहीं चलती, बल्कि गते चलता है। एक दिन को कहते हैं इतना गते। और यहाँ पे सौर मास है, सोलर सिस्टम ही है। भारत में जैसे पत्रा में चंद्र तिथि चलती है ना, जैसे आज कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे 12 नवंबर है ना, तो यहाँ 12 नवंबर से काम नहीं चलता। बैंक वैंक सब जगह पाएंगे, बाकायदा नेपाली तिथि से चलता, उसको गते कहते हैं। तो ये कौन सा महीना है मुझे देखना पड़ेगा। तो गते, और वो एक महीना 30 से 31 दिन का होता है, एक दो महीने 32 दिन के भी होते हैं, यस, अगस्त के आसपास। और नाम मिलते जुलते ही हैं। श्रावण जो है हमारा, वो यहाँ सावन है, और कार्तिक तो कार्तिक ही होगा। अग्रहण का नाम कुछ और है, नाम अलग से बता दूंगा। पुलिस की ड्यूटी हर जगह एक जैसी, अनफॉर्चुनेटली आज मिलती नहीं मिल रही। आजकल मिठाइयाँ उठाइए, खाइए और जाइए। चलता हूँ कहीं और चाय तलाशता हूँ, मिल जाए तो। अब चाय कहाँ मिलेगी, अब एक ही अड्डा वो बचा मारवाड़ी का, लेकिन उम्मीद कम है कि आज वो चाय दे रहा होगा। ये लो, तलब को या तो शुरू में ही भूल जाना चाहिए। अगर आप नहीं भूले तो फिर वो आपको तंग करती है। यहाँ पे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। काश की एक कप चाय मिल जाती। एक मारवाड़ी में भी चाय नहीं मिली, उन्होंने कहा कि कॉर्नर पे एक होटल है, देखिए शायद मिल जाए। हाँ, देखता हूँ बुद्ध विशाल बाजार तो मैं आ गया, बट यहाँ मैंने कभी नहीं देखा, तो अब आज भी क्यों ढूंढूं, है ना। मैं गार्ड से पूछता हूँ, शायद उनके वो बता सकेंगे है कि नहीं। तो
गार्ड ने बताया कि ऊपर जाएंगे तो मिलेगा चाय की दुकान। तो मैं यहाँ से आता हूँ, देखता हूँ। यहीं से चढ़े या फिर किसी से पूछेंगे बुद्ध विशाल बाजार में कहीं है कि नहीं, किधर मिलेगा। कोई अव्यस्त व्यक्ति हो तो पूछूं भी। नहीं है कि चिया पसल नदी के धन्यवाद धन्यवाद। आपने सुना, उन्होंने कहा नज़दीकी है गाड़ी आगे। तो मैं वहाँ पहुँच गया। खाया घर तो मिल गया, यही होगा। खाया मतलब होता है नाश्ता, खा और जा। देखो यहाँ है कि नहीं। सनवी खाया घर। पूछता हूँ चाय है कि नहीं, नहीं होगा तो इनसे और पूछेंगे कहाँ मिलेगा। हजूर चिया छ ए अरू केही ठाउँ छ चियालाई? ए यहाँ की चिया सक्यो हो गई, अर्थात समाप्त हो गई, और कोई भी जगह नहीं मिलेगी अगल बगल पूछने पर। चल यही होता है। शाम को मैंने लेने से मना कर दिया था, अब मिल नहीं रही है। देखिए चिया पसल छ यहाँ। ए लो धन्यवाद। दूसरा भी कोई है, चलो देखता हूँ। पसल का मतलब हो गया दुकान, चिया मतलब हो गई चाय। देखें मेरे भाग्य में चाय है कहीं, मेरे नसीब में चाय है कि नहीं। मिला तो चिया पसल लिखा हुआ। पसल तो पसल तर चिया छ कि छैन त्यो सोध्नु पर्छ मलाई। एउटा मिल्क टी दिनुहोस् त। मिल्क टी ल, मिल्क कॉफ़ी पूछ रहा था, मैंने कहा नहीं, मैंने मिल्क टी मिल्क चाय मिल गई। धन्यवाद, थैंक गॉड। थोड़ी देर तक पी लूँ, चाय पी लूँ फिर। और इस प्रकार मेरी चिया आ गई, प्यारी चिया। हाँ, यहाँ चाय का ऑर्डर देने के पहले आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप खाली चाय कहेंगे तो अपने आप इसमें मिल्क टी नहीं आ जाती। नॉर्मली वो ब्लैक टी समझते हैं। हमारे यहाँ चाय का मतलब दूध वाली चाय ही होती है नॉर्मली, यहाँ ब्लैक टी। तो क्लियर कर देना ठीक रहता है, वरना कभी कभी अपने राश हो सकते हैं। और बाद में मैंने ये भी कह दिया कि चीनी बढ़ ही रखने, ताकि मुझे खुद मीठी चाय मिले। मेरी आदत है ना, तो मैं इसे पी रहा हूँ और संतुष्ट हो रहा हूँ। संतुष्ट हो रहा हूँ कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा। इतनी दौड़ भाग के बाद चाय का मिलना और संतुष्ट होना मुश्किल तो हो गया। 2 कप चाय मिलती तो ज़्यादा संतुष्ट होता है, गिलास की चाय की बात की। वरना चाय के नाम पे एक और चीज़ मिलती है, जिसमें 1 कप होता है, दूध का पाउडर होता है, एक चाय का बैग होता है, गर्म पानी होता है, और चीनी के भी पाउच होते हैं, और एक प्लास्टिक की डंडी मिलती है, लकड़ी की डंडी मिलती है कि आप मिलाइए। तो वो वाली चाय तो मतलब क्या कहूँ, मुझसे नहीं चल पाती वो। ये चाय अच्छी है तो ये तो 1 कप का ऑर्डर ऑफर। तो ये चाय पीते पीते मेरी इच्छा भी मैं एक चाय का और ऑर्डर करूँ। मैंने बहनी से ऑर्डर किया, उन्होंने जवाब दिया चाय ना, यानी नहीं है। चलो किसी तरह एक मिला ना, जितना मिला उसके लिए आभार। बाकी फिर कहीं देखते हैं, क्या पता है इससे तो मेरी तलब मिट भी जाए। हे चिया राम। तो अंत में मैंने समझौता किया। मैंने कहा ब्लैक टी दे दीजिए, तो मान गई। उन्होंने कहा चलिए अच्छा ब्लैक टी तो आपके लिए करा देते हैं। इतनी चाय का ऑर्डर हो चुका है इनके पास, मैं लेट हो गया, दूध सक्यो या सिद्धियो हो गया, तो ब्लैक टी ही मिल सकती। ब्लैक टी भी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने देखा जबकि समझ में आया कि मैं बहुत तलबगार हूँ, तो ब्लैक टी के लिए हामी भर दी। अब मुझे वो मिल जाएगी। उससे भी थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। क्या है कि एक तो लंबी लंबी यात्राएं की मैंने ना, तो गले में खराश जैसी बन गई है।
और उसको गर्म पानी से सेकने से बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ठंडी ठंडी जगहों तो पे ये गया। आप देख रहे हैं ना, लिखा पोखरा टप चिया फसल। तो टप का अर्थ है टॉप, TOP। नागरी लिपि है, लेकिन लिखने के तरीके में थोड़ा अंतर है। आपको कई बार शुरू में कन्फ्यूज़न होगा। पैंट को लिखेंगे प्यांट, कैमरा लिखा जाएगा क्या मेरा। देखिए बचिया त्यो चिया खाली छा और मालय दिन उसका लक्ष्मी जी ने ये मान लिया मेरी कुरा। अली चीनी बड़ी रखने चीनी छा में चीनी छा एक क्षण में हेर छू चीनी ठीक छा बहनी मलाई मिलो 10 रुपये और दे दूंगा। देखो ऐसा है, शाहरुख खान और महर्षि शाहरुख खान जी ने कहा कि जिसको तुम पूरी शिद्दत से पुकारो तो सारी प्रकृति आपको उससे मिला देती है। चाय की मेरी ऐसी तलाश, देख लिया, सबूत देख लिया, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, सीधे सीधे देखो 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 ये चाय देखो, देखो मुझे चाय पीता देखो। और मस्त रहो। एक रेस्टोरेंट में आपको और दिखाना चाहता हूँ, न्यू मारवाड़ी सेवा भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी। कारण आप समझ ही गए होंगे। तो ये अच्छा चलता है, मिठाइयाँ यहाँ खूब मिलती हैं और लगता है जिस स्टॉल नीचे स्टॉल ही लगा दिया गया है और ऊपर भी 2 मंजिला है। यहाँ पर आपको डोसा, खाना, पूड़ी, सब्जी, चाय वगैरह सब मिल जाएगी। तो बस अब मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से खिसकना चाहिए। बसें ख़त्म हो रही हैं, तेज़ी से गुजर रही है और बस के बजाय अगर किसी और चीज़ से गए तो पैसे ज़्यादा ही लगेंगे, है ना। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ। अब मैं किसी तरह सड़क पार कर लूँ। यार ये भी बस निकल पड़ी, मुझे देखना भी है, हाथ भी देना है, चढ़ना भी है ना। ये बगर जा रही है, फेवा ताल जा रही है। हाँ जाएगी तो सही। लेक साइड जाइए। हाँ ये लेक साइड जा रही है फेवा ताल। तो बाय बाय। ये न्यू मारवाड़ी सेवा भोजनालय आपने भी, हाँ तो बाराई चौक पहुँचे नहीं। वो भी मेरी ये बोली से, आवाज़ से पहचान गए थे कि मैं इंडियन हूँ और मैं भी उनकी आवाज़ से पहचान गया था। अंत में हम लोगों ने हिंदी में ही बात कर ली और इस प्रकार मैं इस बस से परिक्रमा कर आया। ये